हमारे पास क्या है, रिंग है। रिंग का मैंने रेडियस दिया था तुमको, रेडियस दिया मान लो 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर। इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। मैंने बताया क्या इसको क्या करना है, जब भी सेमी सर्कुलर का क्वेश्चन आए, जब भी तुम्हारे पास सेमी सर्कुलर रिंग का क्वेश्चन आए, इसका रेडियस मान लो क्या है, आर है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा है ना, वो क्या हो जाएगा 2r/π पर होगा, है ना, 2r/π पर होगा। फिर 2r कितना हो गया तुम्हारे पास 14, पाई क्या 22/7, इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना। मुझे लगा कैंसिल होगा, ठीक है, कोई नहीं। तो ये हमारे पास क्या होगा 28, 8 कैंसिल कर लो ना, इसको 98/11 हो गया सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो देखो जस्ट नियर बाय 9 आएगा, 8.99 समथिंग, यू कैन चेक इट, ओके 8.99 समथिंग, क्लियर। बताओ चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई, बताओ क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क दिया है, इसका रेडियस जो दिया है 11 सेंटीमीटर दे दिया है। अब क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना तो क्लियर, सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट तो बार बार मैं बताऊंगा नहीं, है ना। तो तुम्हें वो पता है ना कि वो जो भी होगा सेंटर ऑफ मास इस सिमेट्रिकल एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा तो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ऐसा लिखोगे, अगर इसी को ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा इसका, है ना, इसका क्या हो जाएगा y ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, होगा ना जी, x में आएगा रिजल्ट, है ना, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन में प्रिंट किया हुआ है, रखा हुआ है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, है ना। बट हाँ है ना, कभी तो वो तुम्हें ओके है ना फंसा सकता है ऑप्शन में, है ना। तो टेक केयर ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या है ना, मैंने देखो क्या सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, सेमी सर्कुलर डिस्क है, अगर इसका रेडियस r है ना, तो इसका क्या होता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है बताओ। इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r/3π हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4r/3π हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने 4r कितना दिया 11 सेंटीमीटर दिया है, डिवाइडेड बाय 3, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, देखो 11 2 22 2 into 2 4 2 into 7 14/3, 14/3 सेंटीमीटर हो गया। ये नियर बाय 5 आएगा ना या ऐसे करोगे तो 12 and 2 0 0 6 6 आएगा, है ना। समझ में आया बताओ, समझ में आया बताओ, बताओ 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 बताओ, समझ में आया बताओ, टेल मी, क्लियर क्लियर क्लियर, अरे बोलो क्लियर। अब क्या है हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर है, ये होलो हेमिस्फीयर है ना, होलो हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस तुम्हें दे रखा है 22 सेंटीमीटर, इसका क्या है सेंटर ऑफ मास बताओ। होलो हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस 22 सेंटीमीटर, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो इतना तो सिमेट्री के कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिया है ना, तो यू ऑलरेडी नो कि इसका कहीं इधर होगा, है ना, तो देख लेना, ठीक है। देखो जब भी हमारे पास होलो हेमिस्फीयर का क्वेश्चन आए, जब भी हमारे पास होलो हेमिस्फीयर क्वेश्चन है, इसका रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा डायरेक्ट r/2 होता है, सिंपल r/2 होता है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है r/2 होता है, क्लियर। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बताओ 22/2 11 सेंटीमीटर, क्लियर 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 क्लियर, बताओ चीजें समझ में आई सबको, चीजें समझ में आई सबको, चीजें समझ में आई सबको। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही बताओ। अब क्या है ना देखो होलो हेमिस्फीयर के बाद अब तुम्हें देगा सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। अब क्या है सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका रेडियस दिया 44 सेंटीमीटर। अब इनका सेंटर ऑफ मास बताओ, है ना। ये टेक केयर करना है क्या है सॉलिड हेमिस्फीयर, क्या है सॉलिड हेमिस्फीयर, क्लियर क्लियर। देखो ये क्वेश्चन जब भी आए ना तुम्हारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर का क्वेश्चन जब भी आए ना, इसका रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा सॉलिड हेमिस्फीयर का, है ना, वो क्या होगा 3r/8 होगा, क्लियर
क्लियर क्लियर। तो 3r/8 होगा, तो 3r कितना हमारे पास 44 है डिवाइडेड बाई 8 है ना, यहाँ पे पाई की यूज नहीं है ना। 3r/8 इसको कैंसिल कर लो, 222 4 से कैंसिल करो ना, 11 2 33/2 इसको क्या 16.5 सेंटीमीटर। क्लियर। रिंग का कोई भी क्वेश्चन है कर लोगे, डिस्क का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे है ना, सॉलिड हेमिस्फीयर का कर लोगे एंड होलो हेमिस्फीयर का कर लोगे। बाकी मैंने रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पहले करा रखा है, ठीक है। और मैंने क्या कराया था, ट्रायंगल भी करा दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी मैंने तुमको करा रखा है, ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे अगले वाले सेशन में हम देखेंगे तो कंप्लीट रिंग है ना, कंप्लीट रिंग या सर्कल कह लो है ना, कंप्लीट डिस्क देख लो है ना, होलो हेमिस्फीयर कंप्लीट देख लो एंड होलो हेमिस्फीयर कंप्लीट, सॉलिड हेमिस्फीयर कंप्लीट देख लो, ठीक है।